Hello viewers, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we are going to study the topic absorption in the small intestine. So let's read it out. The digestive food can now pass into blood vessels. जो food हमने digest किया है वो blood vessels में pass कर सकता है in the wall of intestine, with the wall of present in the intestine. Okay, this process is called absorption. इस process को ही absorption बोलते हैं. The inner walls of small intestine have thousands of finger-like outgrowths. जो inner wall होता है small intestine का उसमें thousands of finger-like outgrowths present होती हैं. These are called villi. Singular villus. Can you guess what's the role of villi could be in the intestine? So क्या आप guess कर सकते हैं कि ये जो villi है इसका क्या role होता है intestine में? The villi increases the surface area for absorption of the digestive food. So ये जो villi है जो present होता है ये surface area बढ़ा देता है food के absorb होने का, digest करने का food को, ठीक है. Each vilus has a network of thin and small blood vessels. ये जो सारे वाइलस होते हैं इसके पास नेटवर्क होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, जो कि क्लोज टू इट्स सर्फेस, जो उसके सर्फेस से बहुत क्लोज रहती हैं. द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स. जो ये सर्फेस होता है विलाई का ये फूड मटेरियल्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर लेता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स. और ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का बिल्डअप होता है जैसा कि प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है. दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन. और इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं. इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. सेल्स में क्या होता है ये जो ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं ये ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड और एनर्जी का रिलीज़ हो जाता है. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड enters into large intestine. इस पूरे प्रोसेस के बाद जो फूड अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये वाइड होता है और छोटा होता है कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या था 7.5 मीटर. इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में से वाटर को एब्जॉर्ब करे और थोड़े अमाउंट में सॉल्ट को एब्जॉर्ब करे. द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस. और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है ये रेक्टम में पास हो जाता है और वहाँ पे सेमी सॉलिड फेसेस की तरह पड़ा रहता है. द फेसियल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और विद द हेल्प ऑफ एनस ये जो फेशियल मैटर है ये रिमूव हो जाता है बॉडी से टाइमली. दिस इज़ कॉल्ड इजेक्शन. सो इस प्रोसेस को इजेक्शन बोलते हैं. विद दिस वी हैव completed the topic absorption in small intestine and large intestine. We will discuss the next topic in our next videos. Till then, stay tuned to our YouTube channel. Thank you so much.